बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान की तरफ से फॉरेक्स ट्रेनिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की तरफ से पेश किया जा रहा है और हमारी दोनों वेबसाइट्स digitech.com.pk और forexguru.pk इन दोनों के ऊपर लाइव पब्लिश भी हो रहा है। अगर आप सारे कोर्स को एक ही जगह पर देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों वेबसाइट्स का विजिट करके तमाम वीडियोस को एक ही जगह पे हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और कभी भी किसी भी ज़रूरत के हवाले से मुझसे राब्ते के लिए अगर आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो यहाँ पे इस स्क्रीन में आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप जब चाहें मुझसे किसी भी ज़रूरत के तहत राब्ता कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर लम्हा हर पल आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से सर्विसेज फ्राहम कर सकूं। हमारी वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस के ऊपर रेगुलर बेसिस पे फॉरेक्स के हवाले से मालूमात अपडेट होती रहती है और हमारी वेबसाइट्स और फेसबुक पेजेस का विजिट करके आप तमाम तर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हमारी वेबसाइट, फेसबुक पेजेस, यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स के लिंक्स अवेलेबल हैं। इनको इस्तेमाल करते हुए आप हमारी तमाम सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर और उसके बाद इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि करेंसी पेयर्स क्या हैं और किस तरह से हम उनको ट्रेड करते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब भी कोई नया ट्रेडर फॉरेक्स मार्केट में एंटर होता है तो उसको सबसे पहले करेंसीज को ट्रेड करने के लिए जब जाता है तो देखता है कि तमाम करेंसीज पेयर्स की सूरत में ट्रेड हो रही हैं। जैसे हमारे सामने इस वक्त एग्जांपल में यूरो डॉलर और पाउंड और स्विस फ्रैंक का पेयर है। इसी तरह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर तमाम तर करेंसीज को हमेशा पेयर्स की सूरत में ट्रेड किया जाता है। हम किसी भी करेंसी को स्टैंड अलोन ट्रेड नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। अगरचे हर करेंसी की अपनी एक कीमत है जो उस करेंसी का मुल्क, उसका जो स्टेट सेंट्रल बैंक है वो तय करता है कि उस मुल्क की करेंसी की कीमत क्या है। करेंसी की कीमत को तय करने के लिए बहुत सारे अवामिल हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कोई भी मुल्क अपनी करेंसी की कीमत को तय करता है, लेकिन उसके बावजूद हम कभी भी किसी अकेली करेंसी की कीमत से आगाह टेक्निकली नहीं होते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं आज पाकिस्तान में डॉलर की क्या कीमत है तो आपका क्या जवाब होगा? अगर हम डॉलर की कीमत के बारे में बात करें तो इस वक्त 2018 में पाकिस्तान में एक डॉलर की कीमत लगभग 110 रुपए या इससे थोड़ी सी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि एक डॉलर को खरीदने के लिए आपको 110 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आज इसी डॉलर की इंडिया में, ईरान में, चाइना में क्या कीमत है तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आपका जवाब पहली दिए हुए जवाब से डिफरेंट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हम डॉलर को हर मुल्क की करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के नतीजे में जो जवाब हमें हासिल होगा वही उस करेंसी की कीमत होगी और वही उसका जवाब होगा। यही डॉलर आज इंडिया में किसी और कीमत में अवेलेबल है, यही डॉलर चाइना में चले जाएंगे तो इसकी कीमत कुछ और हो जाएगी, यही डॉलर ईरान में चले जाएंगे, इंग्लैंड में चले जाएंगे, यूरोप में चले जाएंगे तो वहां पे इसकी कीमत कुछ और हो जाएगी। अब करेंसी एक ही है डॉलर, लेकिन जब हम उसको किसी भी दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ देख रहे हैं तो उसकी कीमत में हमें फर्क नजर आ रहा है। तो बजाते खुद करेंसी की टेक्निकली हम कोई कीमत तस्वर ही नहीं कर रहे, बल्कि हम उसकी कीमत का तायन करते हैं उस मुल्क की करेंसी के साथ जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में डॉलर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 110 रुपए कह रहे हैं। अगर इंडिया में कंपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है इंडिया में 70, 80, 90 रुपए कुछ भी हो सकती है। अगर हम चाइनीज करेंसी के हवाले से इसकी कीमत का तायन कर रहे हैं तो वो इससे जाहिर है फर्क निकलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी करेंसी को अकेला कभी भी नहीं देखते। हम जब भी किसी करेंसी की कीमत का तायन करते हैं तो हमेशा किसी ना किसी दूसरी करेंसी के रेफरेंस से उस करेंसी की कीमत का तायन होता है।
इसी वजह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी तमाम तर करेंसीज पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती हैं। आज पाकिस्तान में हमें पता है कि डॉलर की कीमत क्या है, आज हमें पाकिस्तान में पता है कि पाउंड की कीमत क्या है और यूरो की कीमत क्या है। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी के साथ इन सभी चीजों का मुवाजना करें तो हमें पाकिस्तानी करेंसी के एवज इन सभी चीजों की कीमत अलग-अलग हमारे स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस होती है और वो हमें पता होती है। लेकिन जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स एक ग्लोबल बिजनेस है जिसमें पूरी दुनिया के लोग भी ट्रेड करते हैं और पूरी दुनिया की करेंसीज को भी ट्रेड किया जाता है। इसलिए हम किसी एक करेंसी को किसी दूसरी तमाम करेंसीज के साथ देखने की बजाय तमाम तर करेंसीज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हम डॉलर को येन के साथ भी कंपेयर करते हैं, डॉलर को स्विस फ्रैंक के साथ भी कंपेयर करते हैं, डॉलर को पाउंड के साथ भी करते हैं और यूरो के साथ भी करते हैं। इसी तरह से हम यूरो को भी डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं, यूरो को भी पाउंड के साथ कंपेयर करते हैं, यूरो को बाकी दीगर तमाम करेंसीज के साथ कंपेयर करते हैं। इवन ये कि हम तमाम करेंसीज को तमाम दूसरी किसी ना किसी करेंसी के साथ कंपेयर करते हुए उनकी कीमतों का आपस का फर्क देखते हैं। यानी अगर हम पाउंड और डॉलर की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक पाउंड खरीदने के लिए कितने डॉलर चाहिए। अगर हम यूरो की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक यूरो खरीदने के लिए हमें कितने डॉलर चाहिए। तो इसी तरह से हम तमाम चीजों की करेंसीज का तायन की कीमतों का तायन करते हैं और यही सारा सेटअप हम फॉरेक्स के अंदर करते हैं। हम फॉरेक्स के अंदर तमाम तर करेंसीज को पेयर्स की सूरत में देखते हैं क्योंकि हम हर करेंसी की कीमत का किसी ना किसी दूसरी करेंसी की कीमत के साथ कंपैरिजन करते हुए उन दोनों चीजों की कीमत के फर्क के ऊपर अपनी ट्रेड्स करते हैं। करेंसीज की खरीदो फरोख्त का यह कारोबार दुनिया का सबसे अहम और सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फर्ज करते हैं एक पाकिस्तानी को लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिकन डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी और हम फर्ज कर लेते हैं कि इस वक्त अमेरिकन डॉलर की कीमत 100 रुपए है, यानी एक डॉलर की कीमत 100 रुपए है और उसको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रुपयों की कीमत कम हो जाएगी और अमेरिकन डॉलर की कीमत ज्यादा हो जाएगी, तो वो फौरन अमेरिकन डॉलर्स को बाई करता है। इस एग्जांपल में हम जो फिगर्स ले रहे हैं उसमें वो 1000 अमेरिकन डॉलर्स को बाई कर लेता है 100 रुपए की कीमत पे, यानी रफली वो 1 लाख रुपए के अमेरिकन डॉलर्स खरीद के रख लेता है। अब कुछ दिनों के बाद अमेरिकन डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और वो 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो जाती है और जब कीमत 110 रुपए हो जाती है तो वो अपने उन अमेरिकन डॉलर्स को 1000 अमेरिकन डॉलर्स को जो उसने 100 रुपए में खरीदे थे उनको वापस बाजार में ले जाकर बेच देता है और हर डॉलर के एवज में उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो चंद दिनों के अंदर ही उसने अपनी उस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि हर डॉलर की कीमत चूंकि 10 रुपए बढ़ रही है इसलिए 1000 को अगर हम 10 से ज़रब देते हैं तो ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में हर वक्त हर कोई इन कामों के अंदर किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। सिर्फ अमेरिकन डॉलर ही नहीं, अगर हमें लगता है कि पाउंड की कीमत बढ़ने वाली है, यूरो, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम खरीद सकते हैं फिजिकली, हम यहां पे फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी चीज को फिजिकली खरीद सकते हैं तो हम उसको खरीद कर रख लेते हैं और इस आस पे रख लेते हैं कि आने वाले वक्तों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे पास है गोल्ड की। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि गोल्ड की कीमत गिर गई है काफी ज्यादा और अब इसके बढ़ने के इम्कानात हैं तो हम गोल्ड को खरीद के रख लेते हैं, चाहे वो गोल्ड बार्स की शक्ल में हो चाहे हम जेवरात की शक्ल में उसको खरीद के रखें। हम गोल्ड को खरीद के रख लेते हैं, एक तरह से हम गोल्ड का जखीरा करते हैं इस उम्मीद पर कि आने वाले महीनों या सालों के अंदर या दिनों के अंदर अगर गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो हम वापस इसी गोल्ड को बेच देंगे और हम ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। और यही फॉरेक्स एक्सचेंज है। हम चाहे इसको कमोडिटीज यानी गोल्ड और सिल्वर के हवाले से कर लें, चाहे हम इसको पाउंड, डॉलर,
स्विस फ्रैंक, यूरो, किसी भी करेंसी के हवाले से कर लें, तो हम हर वक्त किसी ना किसी तरीके से फॉरेक्स के इस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर इसी वजह से तमाम करेंसीज पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि किसी एक करेंसी की बजाते खुद हम कोई कीमत कंसीडर नहीं कर रहे, होती है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम हमेशा हर करेंसी का किसी ना किसी दूसरी करेंसी के साथ मुवाजना करते हैं और उन दोनों करेंसीज के आपस के फर्क के ऊपर ट्रेड करते हैं। अब यहां पे समझने की जरूरत यह है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसीज काम कैसे करती हैं। करेंसी जब भी हम करेंसी का लफ्ज यूज करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हम करेंसी पेयर का हम करेंसी पेयर को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अकेली करेंसी हम फॉरेक्स में यूज ही नहीं करते। फॉरेक्स मार्केट में हमेशा पहली करेंसी लेफ्ट साइड पे जो भी करेंसी लिखी जाती है उसको हम बेस करेंसी, और राइट साइड के अंदर जो भी करेंसी लिखी जाती है उसको हम काउंटर या कोट करेंसी कहते हैं। जैसे यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल है यूरो और डॉलर की, तो इस एग्जांपल में यूरो बेस करेंसी है और डॉलर काउंटर या कोट करेंसी है। हम इन दोनों करेंसीज के आपस के कंपैरिजन पे ट्रेड करते हैं। अगर हमें पता चलता है कि किसी करेंसी की कीमत बढ़ने वाली है तो हम उसको बाई करते हैं, और अगर हमें पता चलता है कि किसी करेंसी पेयर की कीमत कम होने वाली है तो हम उसको सेल करते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि ये बाई और सेल नए ट्रेडर्स के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हम जिस चीज को सेल करना कहते हैं असल में वो भी बाई करना ही होता है, लेकिन हम उसको सेल कहते हैं। अभी मैं इंशाल्लाह चंद मिनटों के अंदर आपको ये समझाऊंगा कि बाई और सेल होता है एक्चुअली क्या है। लेकिन बहरहाल हम जो कुछ भी करते हैं, मुख्तलिफ चीजों को खरीदते हैं या बेचते हैं, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, और अगर किसी करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसकी कीमत में कमी वाक़ई हो जाती है। ये बेसिक फॉरेक्स के प्रिंसिपल्स हैं, और इंशाल्लाह आने वाले इस पूरे कोर्स के अंदर हम इन टॉपिक्स के ऊपर वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे थे यूरो और डॉलर की। अगर हमें पता चलता है कि यूरो और डॉलर के पेयर की कीमत बढ़ने वाली है तो हम उसको बाई करते हैं, और अगर हमें पता चलता है कि यूरो डॉलर पेयर की कीमत कम होने वाली है तो हम उसको सेल करते हैं। फॉरेक्स में इन दोनों लफ्जों के अलावा, यानी बाई और सेल के लफ्ज के अलावा, दो और लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, बाई के लिए लॉन्ग और सेल के लिए शॉर्ट। यहां पे ये चीज जरूर मेंशन करूंगा कि ये ट्रेड के ड्यूरेशन के हिसाब से अल्फाज नहीं है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत लंबी ट्रेड कर रहे हैं या बहुत छोटी ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरह से बाई और सेल के दोनों लफ्ज अपने मतलब पर पूरा नहीं उतरते, और मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा इस चीज के बारे में, उसी तरह से लॉन्ग और शॉर्ट के भी लफ्ज अपने मतलब पे पूरा नहीं उतरते, लफ्जी मतलब पे पूरा नहीं उतरते। बहरहाल ये जहन में रखें कि बाई करने को हम लॉन्ग करना और सेल करने को हम शॉर्ट करना कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट में चूंकि तमाम करेंसीज पेयर्स की सूरत में ट्रेड होती हैं, इसलिए हमेशा किसी भी करेंसी पेयर के अंदर एक करेंसी की कीमत अगर कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी करेंसी की कीमत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही पेयर के अंदर दोनों करेंसियों की कीमत बढ़ना शुरू हो जाए या कम होना शुरू हो जाए। हमेशा एक पलड़ा भारी और एक पलड़ा हल्का होता है। हमने पिछली एक वीडियो में जब हमने मेटा ट्रेडर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था तो हमने देखा था कि हम करेंसीज के चार्ट हासिल करते हैं, और उन चार्ट्स के अंदर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि करेंसी की कीमत कम या ज्यादा होने वाली है तो किस तरह से है। और उन चार्ट्स में हमने देखा था 3 किस्म के चार्ट होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट। आप चाहे कैंडलस्टिक चार्ट यूज करें, चाहे बार चार्ट यूज करें और चाहे लाइन चार्ट यूज करें, जिस तरह से अभी हमने बात की कि फॉरेक्स में तमाम एक्शंस हम बेस करेंसी पे लेते हैं, उसी तरह से ये जितने भी चार्ट्स हैं ये भी सारे के सारे बेस करेंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर यूरो डॉलर पेयर की कीमत बढ़ रही है तो चार्ट आपको ऊपर जाता नजर आएगा, यानी यूरो का चार्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अभी हम चलते हैं बाई और सेल के टॉपिक की तरफ। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करते हैं कि आप बाजार जाते हैं
और आपको कुछ खरीदना है, आपको अंडे खरीदने हैं, आप 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए दुकानदार को पैसे देते हैं, तो आपके हाथ में आपके पैसों के इवज एक फिजिकल प्रोडक्ट आ जाती है। दुकानदार आपको अंडे दे देता है और आपके हाथ में एक फिजिकल प्रोडक्ट आ जाती है और आप कहते हैं जी कि आप अंडे खरीद कर ले आए। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। हमने पिछली एक वीडियो के अंदर भी इस चीज की एग्जांपल ली थी कि फर्ज करते हैं आपका कोई रिलेटिव बाहर से आया या आप बैरून मुल्क से आए हैं और आपके पास कुछ डॉलर्स पड़े हैं और वो डॉलर्स पाकिस्तान में आपके लिए बेकार हैं जब तक आप उनको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट नहीं कर लेते। तो आप एक्सचेंजर के पास जाएंगे, उसको अपने डॉलर्स दे देंगे और उससे पाकिस्तानी रुपीज ले लेंगे, यानी आप एक्सचेंजर को अपने डॉलर्स बेच देंगे और उससे पाकिस्तानी रुपीज बाई कर लेंगे। यही काम एक्सचेंजर करेगा। एक्सचेंजर आपसे डॉलर्स को खरीदेगा और आपको पाकिस्तानी रुपीज बेचेगा। यहां पे इस पूरे सिस्टम के अंदर करेंसी के बदले आपके हाथ में वापस करेंसी ही आ गई। नोट की जगह पे नोट ही है, नोट की शक्ल फर्क है लेकिन नोट की जगह पे नोट ही है और जितने अमाउंट के नोट आपने दिए थे उतने ही अमाउंट के नोट आपके हाथ में वापस आ गए हैं। तो हम इस चीज को बाई सेल करना नहीं कहते बल्कि हम इस पूरे काम को एक्सचेंज करना कहते हैं। हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तबादला कर रहे हैं। यही असल में फॉरेक्स है। जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी यूरो और डॉलर की, तो फॉरेक्स में हमेशा पहली करेंसी बेस और दूसरी करेंसी काउंटर या कोड करेंसी होती है। और यह जहन में रखें कि जब भी हम किसी भी एक्शन की बात करते हैं तो हम हमेशा बेस करेंसी के ऊपर लिए जाने वाले एक्शन की बात करते हैं। मेटा ट्रेडर डाउनलोड करके हमने कुछ ट्रेड्स स्टार्ट की थी पिछली एक वीडियो के अंदर और हमने देखा था कि जब भी हम न्यू ट्रेड के बटन पे जाते हैं, न्यू ऑर्डर के बटन को क्लिक करते हैं तो हमें नीचे 2 बटन नजर आते हैं, बाई और सेल। वो हमसे ये नहीं पूछता कि हमने किस चीज को बाई करना है और किस चीज को सेल करना है, क्योंकि वो दोनों ही बटन बेस करेंसी के साथ कनेक्टेड हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फर्ज करते हैं कि हमें किसी भी सोर्स से पता चलता है कि यूरो डॉलर पेयर के अंदर यूरो की कीमत बढ़ने वाली है। अगर यूरो की कीमत बढ़ने वाली है तो अब हमें क्या करना चाहिए? चार्ट हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर यूरो की कीमत बढ़ती रहेगी, तो हम फौरी तौर पे यूरो को बाई करेंगे। हम न्यू ऑर्डर के बटन पे जाएंगे और फटाफट हम बाई के बटन पे क्लिक कर देंगे यूरो और डॉलर के चार्ट पे। लेकिन अब हुआ क्या? हमने यहां पे यूरो बाई किए, लेकिन वही अभी जो हमने एग्जांपल ली थी कि आप एक्सचेंजर के पास गए थे डॉलर्स एक्सचेंज करने के लिए, तो एक करेंसी के बदले में कुछ देना पड़ता है। तो यहां पे देने के लिए हमारे पास यूरो के बदले डॉलर्स अवेलेबल है। हमारे पास दूसरी जो करेंसी काउंटर करेंसी के अंदर है वो डॉलर है। तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है वो यूरो को बाई करके डॉलर्स को सेल कर देगा। डॉलर्स बेचे जाएंगे और यूरो बाई हो जाएगा। अब हमने चूंकि यूरो को बाई किया है, इसलिए अगर यूरो की कीमत बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होता है। यानी जैसे ही हम बाई के बटन पे क्लिक करेंगे, 2 एक्शन होंगे, यूरो बाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डॉलर सेल भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक डॉलर सेल नहीं होता एक्सचेंज का अमल पूरा नहीं होगा। हमें एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी देनी पड़ेगी। फॉरेक्स मार्केट के अंदर इस ट्रेड को हम बाई की ट्रेड कहते हैं। और अभी हमने जैसे बात की थी कि 2 लफ्ज और भी हम यूज करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो हम इस ट्रेड को लॉन्ग भी कहते हैं कि हमने वी आर लॉन्ग इन यूरो डॉलर, हमने यूरो डॉलर में लॉन्ग ट्रेड की है। थोड़ी देर के बाद यूरो की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हमें अपना मतलूबा प्रॉफिट हासिल हो जाता है, तो किसी भी जगह पे जाके हम अपनी उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। उस MT4 के इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब किसी ट्रेड को हमने बंद करना हो तो हम उस पर राइट क्लिक करते हैं और क्लोज ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हैं और हमारी ट्रेड बंद हो जाती है। अब क्लोज पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? हमने यूरो बाई किया था और डॉलर सेल कर दिया था।
अब यूरो की कीमत बढ़ गई और जैसे ही हम क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे उन महंगे यूरोस को सेल करके वापस डॉलर्स को खरीद लेता है। यानी जब हम क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्लोज नहीं करता, असल में वो पहली ट्रेड के उल्टा काम कर देता है। यानी यूरो हमने बाई किए थे वो यूरो को सेल कर देगा और वापस डॉलर्स दोबारा खरीद लेगा। लेकिन हमें इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ उस चीज को क्लोज कर देना कहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम हमारा सॉफ्टवेयर मेटाट्रेडर बैक एंड पे ऑटोमेटिकली कर देता है। हमें तो पता भी नहीं होता कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यूरो की कीमत चूंकि बढ़ी हुई थी, यूरो को हमने महंगी कीमत पे बेचा है और हमें उसका प्रॉफिट हमारे अकाउंट के अंदर नजर आता है। अब हम थोड़ी देर के बाद हमें किसी सोर्स से यह पता चलता है कि अब यूरो और डॉलर की कीमत गिरने वाली है, यानी यूरो डॉलर पेयर में यूरो की कीमत गिरने वाली है। यूरो डॉलर का चार्ट हमें नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अब अगर यूरो की कीमत गिरने वाली है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और स्लाइड में देखा था, वो एक तराजू के अंदर यूरो और डॉलर लिखा हुआ था, तो हमने ये कहा था कि अगर एक करेंसी की कीमत गिरती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी करेंसी की कीमत उसी वक्त उसी रेशो से बढ़ती भी है। अगर यूरो की कीमत गिर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसी रेशो से डॉलर की कीमत में इजाफा भी हो रहा है। तो अब यहां पे हमें क्या करना है? हमें यहां पे असल में डॉलर्स को बाई करना है, क्योंकि डॉलर्स की कीमत बढ़ रही है और हमारा बेनिफिट, हमारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में है अगर हम डॉलर को बाई करते हैं। लेकिन MT4 में जब हम न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते हैं तो जो विंडो हमारे सामने आती है उसमें सिर्फ बाई और सेल लिखा हुआ है, उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि आप यूरो को बाई करना चाहते हैं कि डॉलर को बाई करना चाहते हैं। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक्शन जो भी हम लेंगे वो बेस करेंसी पे होगा। तो अगर यहां इस MT4 की विंडो के अंदर हम सेल के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा? वो असल में यूरो को सेल करते हुए डॉलर को बाई कर लेगा। ये सेल की ट्रेड कहलाती है। अगर चाहे यहां पे हमने डॉलर को बाई किया है, लेकिन हम इस ट्रेड को सेल की ट्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि बेस करेंसी के ऊपर एक्शन सेल का लिया गया। हम इन ट्रेड्स को कुछ इस तरह से भी कह सकते थे कि पहली ट्रेड में हमने यूरो डॉलर करेंसी पेयर के अंदर यूरो को बाई किया और डॉलर को सेल किया, और दूसरी ट्रेड में हमने यूरो डॉलर करेंसी पेयर के अंदर यूरो को सेल करके डॉलर को बाई किया। यह बड़े तफसीली एक स्टेटमेंट बन जाती और हम फॉरेक्स में ज्यादातर चीजें शॉर्ट कोड्स में यूज करते हैं, तो बजाय इतनी तफसील लिखने के, समझने के, हमने इसको ऐसे कर लिया कि बेस करेंसी के ऊपर लिए जाने वाले एक्शन को ही हम अपना प्राइमरी एक्शन समझते हैं। तो यहां इस दूसरी एग्जांपल में हम यूरो को चूंकि सेल कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली डॉलर बाई हो रहा है, इसलिए इस ट्रेड को हम यूरो डॉलर सेल की ट्रेड कहते हैं। हालांकि यहां पे भी हम डॉलर को बाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इसको सेल की ट्रेड सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे असल में यूरो को सेल किया जा रहा है डॉलर को बाई करने के लिए। और दूसरे लफ्जों में हम इस ट्रेड को शॉर्ट ट्रेड भी कहते हैं कि यहां पे हमने यूरो डॉलर को शॉर्ट किया है। तो ये दो फॉरेक्स की बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं जिनसे हमारा रोजाना वास्ता पड़ता रहेगा। ये हमारे सामने वापस वही विंडो आ गई और यहां पे वही एग्जांपल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे ही हम बाई या सेल के बटन को देखते हैं तो यहां पे कहीं ये मेंशन नहीं है कि हमने यूरो को बाई करना है या डॉलर को बाई करना है। दोनों ही बटन, बाई के भी और सेल के भी, हमारी बेस करेंसी के ऊपर काम करते हैं। ऊपर आप देखें सिंबल, सबसे पहली चीज, सबसे पहली लाइन के अंदर सिंबल के सामने लिखा हुआ है यूरो डॉलर। तो अगर हम बाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो यूरो को बाई करेगा, और अगर हम सेल के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो यूरो को सेल करेगा। दूसरे लफ्जों में अगर हम बाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो यूरो को बाई करेगा और डॉलर को सेल करेगा, और अगर हम सेल के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो यूरो को सेल करके डॉलर को बाई करेगा। और यही चीज मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर भी तफसील से समझाने की कोशिश की है।
पूरी की पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब भी हम कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा एक करेंसी को बाई और दूसरी करेंसी को ऑटोमेटिकली सेल कर रहे होते हैं। चाहे हम बेस करेंसी के ऊपर एक्शन लें, चाहे हम काउंटर करेंसी को बाई करने की कोशिश करें, हमारा जो भी एक्शन होता है वो असल में बेस करेंसी के ऊपर होता है, लेकिन वो एक्शन एक्चुअली दोनों करेंसीज के ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखता है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। हम हमेशा एट ए टाइम दोनों करेंसीज के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं जो हमारी स्लैश के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे हैं, यानी हम बेस करेंसी और काउंटर करेंसी दोनों के ऊपर एट ए टाइम एक्शन ले रहे होते हैं, लेकिन हम बात सिर्फ और सिर्फ उस एक्शन की करते हैं जो हम बेस करेंसी के ऊपर लेते हैं, ताकि काम जरा मुख्तसर रहे। आने वाले कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली MT4 के अंदर बाकायदा ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह ज्यादा तफसील के साथ आपको समझ आ जाएंगे। मैंने कोशिश तो की है कि इस वीडियो के अंदर आपको बाई और सेल के जो बेसिक फर्क हैं उनको समझा सकूं, क्योंकि जब नया ट्रेडर मार्केट के अंदर बाई या सेल करने की ट्रेड की कोशिश करता है तो उसको बाज़ औक़ात ये समझ नहीं आ रही होती कि वो किस चीज को बाई कर रहा है और किस चीज को सेल कर रहा है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब पहली दफा मैंने फॉरेक्स के सॉफ्टवेयर को देखा था तो मेरा एक दोस्त था जो मुझे इस चीज के बारे में गाइड कर रहा था और उसने एक चार्ट ओपन किया और उसने कहा कि इसको सेल कर दो, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा पहला उससे क्वेश्चन ये था कि मैंने किसी चीज को बाई तो किया ही नहीं, तो फिर सेल क्या करूं। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेल का मतलब ये नहीं है कि हम पहले किसी चीज को बाई करेंगे और बाद में उसको सेल करेंगे और फिर हमें प्रॉफिट आएगा, बल्कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर बाई और सेल दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब हम बाई करते हैं तो एक्चुअली हम बेस करेंसी को बाई कर रहे हैं, और जब हम सेल करते हैं तो एक्चुअली हम काउंटर करेंसी को बाई कर रहे हैं। दोनों ही ट्रेड्स के अंदर हम कुछ बाई और कुछ सेल करते हैं, लेकिन इख्तिसार के साथ हम एक ट्रेड को बाई की और दूसरी ट्रेड को सेल की ट्रेड कह देते हैं। तो ये फॉरेक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है। इस पूरे कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह इन सभी बातों के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसी करेंसी पेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है या किसी करेंसी पेयर की कीमत कम होने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे जाने वाली है। यही असल वो चीज है, अगर हमें पता चल जाए तो हम इसी की बेस पे अच्छी ट्रेडिंग करते हुए अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर डिटेल के साथ हम सारी चीजों के बारे में तफसीलन बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आपको हर नई वीडियो, नई अपडेट फौरन आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाया करे। किसी भी चीज के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स मौजूद है, उसके अंदर आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.forexguru.pk, इसके ऊपर हम इस पूरे कोर्स को साथ साथ लगातार पब्लिश करते चले जा रहे हैं। अगर इकट्ठा आप सारा कोर्स एक ही जगह पे देखना चाहते हैं तो हमारी इस वेबसाइट का विजिट करें, वहां पे इंशाल्लाह आपको सारे का सारा कोर्स एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रूटीन के अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज और देखकर बेशुमार चीजें, जिनमें खास तौर पे डेली सिग्नल्स हम पब्लिश करते हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस के अंदर। वेबसाइट पे जाएं, ऊपर मेन्यू के अंदर आपको न्यूज़लेटर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें और इंशाल्लाह होने वाली हर अपडेट आपको बजरिया ईमेल आपके अकाउंट के अंदर मिल जाया करेगी। दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं, उनकी तफसील यहाँ पे मौजूद है। हर वीडियो के एंड पे तकरीबन इनकी तफसील हम पब्लिश करते हैं, आपको देते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने कोशिश तो की है कि इस टॉपिक के बारे में तफसीलन आपको समझाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी चीज की आपको पूरे तरीके से समझ नहीं आई, तो आप जब चाहें SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, स्काइप, किसी भी मेथड के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके हर सवाल का प्रॉपर जवाब दिया जा सके। मुझसे राब्ते करने के लिए SMS, व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस तीनों इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। स्काइप आईडीज हमारे दो हैं, शुरू में स्लाइड्स के अंदर वो मौजूद थे, पाकिस्तान हेल्प डेस्क बगैर स्पेस के और forex guru.pk, ये दो हमारे
स्काइप आईडीज हैं, आप इन दोनों स्काइप आईडीज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप इस कोर्स से ज्यादा फायदा हासिल करेंगे और हमारी पूरी की पूरी मेहनत यही इसी मकसद के लिए है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो और आप अच्छे तरीके से अपने फॉरेक्स का बिजनेस कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि करेंसीज को किस तरह से ग्रुप किया जाता है। MT4 में लेफ्ट साइड पे जहां पे हमें करेंसीज की लिस्ट अवेलेबल है, वहां पे हमारे पास 50 से ज्यादा करेंसी पेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी ग्रुपिंग है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उनको मेजर और क्रॉस करेंसीज, दो मेजर ग्रुप है, एक तीसरा ग्रुप भी होता है एक्सोटिक का, हम उसके बारे में इंशाल्लाह अगले किसी और लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन मेजर और क्रॉस करेंसीज के अंदर इन करेंसीज को ग्रुप किया जाता है। हर ग्रुप की अपनी अपनी नेचर है और उस नेचर की वजह से प्रॉफिट और लॉसेस के अंदर बड़ा फर्क आता है। इसके बारे में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के अंदर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे और इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि फॉरेक्स में हम कहते हैं कि 90% लोग लॉस करते हैं, वो लॉस क्यों करते हैं, उसके अंदर इस ग्रुपिंग का बहुत बड़ा रोल है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम इस ग्रुपिंग के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे और इंशाल्लाह आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।